मेरे यार को अगर किसी ने कुछ कहा या उस पर कोई हर्फ आया तो मैं ये केस, मैं अपनी पोजीशन छोड़ दूंगा और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा और मैं क्या करूंगा, मैं उनका केस लड़ूंगा। पाकिस्तान के सबसे पावरफुल 3 शख्सियत है इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है, और मंसूर अवान जो है वो बहुत कंपोज्ड, बड़ी टू दी पॉइंट बात करते हैं और रवायती एक मुस्कुराहट हमेशा अपने लबों पे सजाए रखते हैं और बात करते हुए आंखों से भी उनका विजडम जो है वो गुफ्तगू कर रहा होता है, पूरी बॉडी लैंग्वेज बात करती है। वो आज बेंच उठकर गया और बेंच जब उठकर गया कुछ लम्हे के लिए और वापस आ गया तो 2-3 मिनट के अंदर, तो 2-3 मिनट के अंदर ही वो उनके कुछ जानने वाले उनके पास खड़े थे दायरा बनाकर, और मंसूर अवान साहब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से वो पूछ रहे थे बाबर सत्तार साहब के बारे में। तो वो कह रहे थे कि अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि मेरे बाबर सत्तार जो हैं वो बहुत करीबी दोस्त हैं और मेरे यार को कुछ हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और मैं उनका केस लड़ूंगा। और उन्होंने मज़ीद बताया कि जब स्क्रूटनी हो रही थी तो बाबर सत्तार की जो टैक्सेशन का मामला है वो सारा मैंने वो फॉर्म फिल किए और सारा वो A to Z जो उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं क्योंकि टैक्स के चीज़ों को एक्सपर्ट, और एक हमने और भी फर्म भी हायर कर रखी थी और दोनों ने मिलकर कलेक्टिव विजडम के साथ उनके गोशवारे सारे भरे और सारी चीज़ें जो भी स्क्रूटनी में रिक्वायर्ड होती हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल इनके खिलाफ झूठी कंपेन चलाई जा रही है, इनके अपराइट होने पे जो सवाल है बिल्कुल वो बिल्कुल अपराइट है और उनमें किसी तरह की कोई 2 नंबरी नहीं है, हो ही नहीं सकती, और मेरे यार को अगर कुछ हुआ तो मैं फिर इस्तीफा दे दूँगा। और फिर उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका भी हवाला कोई कोट किया, जिसमें उनसे पूछा गया था तारड़ साहब से कि क्या ये मिसकंडक्ट नहीं है, तो इसका भी कोई उन्होंने हवाला पे देकर बात की। तो पाकिस्तान के सबसे पावरफुल 3 शख्सियत जो बहुत डीप रोटेड है, मैन ऑफ विजडम कहलाते हैं, वो अपने दोस्त बाबर सत्तार साहब के साथ खड़े हैं। काजी साहब जो हैं उनका मुकदमा भी बाबर सत्तार लड़ते रहे, बड़े अच्छे से बाबर सत्तार ने लड़ा। पाकिस्तान की जुडिशरी का वो बेरब्रेन समझे जाते हैं, जो लोग जो जानते हैं समझते हैं, बड़े अच्छे राइटर, बड़ा ज़बरदस्त लिखा करते थे अखबारात में। तो उन्होंने भी काजी साहब ने कोई उनका जिक्र नहीं किया, अतर मुनीला साहब ने उनका जिक्र किया कि कैसे जज की एक इन्फॉर्मेशन जो है लीक कर देते हैं, अब उनके फैमिली मेम्बर्स की चीज़ें लीक कर देते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस नहीं है, तो वो कौन कर रहा है? तो आप कह रहे हैं इंटरफेरेंस नहीं है तो इसको फिक्स करें वगैरह वगैरह। फिर अतर मुनीला साहब ने कहा कि इनसे तो ये कहा जाता है कि जज जो है उनको, जज को कहा जाता है कि हमें पता है तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। तो इस पर काजी साहब जो है फौरी उन्हें रोकने के लिए और मसूम शाह साहब भी उसको थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए आपस में, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, क्योंकि सीनियर मोस्ट जूनियर जज हैं और फ्यूचर चीफ जस्टिस भी हैं, और उन्हें शायद ये भी पता है कि काजी साहब की एक्सटेंशन की अफवाहें भी फैली हुई हैं। हालांकि बहुत सारे लोग जो मुझे मिले कल से फेडरल में, वो काजी साहब की एक्सटेंशन को लेकर कह रहे थे कि अब नहीं होनी एक्सटेंशन, किसी तरह की कोई एक्सटेंशन नहीं होनी। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा बस बात खत्म हो गई, अब नहीं होनी। दलाइल नहीं थे किसी के पास, कोई वजह नहीं बता रहा था, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे थे कि नहीं जी कोई एक्सटेंशन नहीं है। अब एक्सटेंशन ना होने की अफवाहें फैली हुई कि एक्सटेंशन नहीं होनी। तो जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे जब मेरी सरगोशी में बात हुई अभी थोड़ी देर पहले, तो वो कह रहे थे होनी है और वो लगे हुए हैं और वो स्टिल पैचअप कर रहे हैं, वो एक्सटेंशन चाह रहे हैं, ये वो दिस एंड दैट। तो ये सारी चीज़ें फेडरल में चल रही हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद अब उन वॉइसेस की है जो ये कह रही हैं कि एक्सटेंशन अब नहीं होगी। तो खैर ये तो एक और डिस्कशन है। 6 रुकनी बेंच जब आज बैठा तो उसमें मंसूर शाह साहब ने जो गुफ्तगू की वो बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी। वो कह रहे थे कि ये क्या कल्चर हमने बना लिया कि हम जो है वो टेलीफोन जो है उसको सुनते सुनते कहते हैं कि यार फ़ोन को पीछे कर जाएं, फ़ोन भाग गया, तो सुना जा रहा है, कहीं और सुना जा रहा है। बिग ब्रदर इज़, उनका ये फिक्र था, बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग एंड लिसनिंग, इस तरह का उन्होंने फिक्र एक बोला। फिर उन्होंने कहा कि ये क्या कल्चर हमने बना दिया कि एक कमरे में बैठे हुए हम कहते हैं कि यहाँ से उठ जाएं। फिर जो विजडम 6 जजेस, 6 जो 4 हाई कोर्ट्स की जानिब से सामने आया, वो जजेस वो बड़ा इम्पोर्टेंट था और उसमें
लाहौर हाई कोर्ट के जो विजडम था उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। लाइटर नोट पे बलूचिस्तान को कहा गया कि उन्होंने ठीक नहीं लिखा, लेकिन अदर मनीला बार बार बलूचिस्तान का साथ देते रहे। वो कहते रहे कि किंग मार्टिन लूथर का उन्होंने फ्रेज़ लिखा, साथ उन्होंने कोटेशन यानी किंग मार्टिन लूथर की लिखी, और साथ उन्होंने अलाहाबादी साहब जो हैं सीनियर मोस्ट उस्तादुल असातिज़ा, उनके अशार जब लिखे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सारा फुलफिल किया मामला। पेशावर हाई कोर्ट की गुफ्तगू बड़ी खौफनाक थी, जो उन्होंने बातें बताई, डायरेक्ट जो थ्रेट्स की बातें बताई। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जो बताया, तो चारों हाई कोर्ट के तरफ से जो सामने चीज़ें आई वो बड़ी अहम थी। अब एक तो इंस्टीट्यूशन का पूरा विजडम जब तक सामने नहीं आएगा फिर बात कोई बनती नज़र नहीं आती। 6 रुकनी को अगर आप लेकर चलेंगे तो ये तो 4-2 से बात अटक जाएगी। 4 जो हैं वो ये कहेंगे कि होना भी चाहिए लेकिन अंडर कारपेट होना चाहिए, कोई तरमीम कर लें। अतर मनीला साहब ने कहा कि ये तरमीमें सारी पड़ी हैं, क्या चाहिए और सब कुछ तो पड़ा है, इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहा। फिर मंसूर साहब बार बार वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि ये आप इम्प्लीमेंट अगर आज नहीं करेंगे, फिर अतर मनीला इसको फिनोमिना कह रहे थे। और जमाल मंदोखेल जो है वो वही बात, वो 50-50 ही थे, बातें उन्होंने खूबसूरत की। अफगान साहब की जाने से बड़ी अहम बातें आई कि ये इंस्टीट्यूशन जो है, ये इदारा जो है एजेंसी का, ये तख्लीक कब किया गया, ये किस लिए काम करता है, कब करता है, कैसे ऑपरेट करता है, कैसे नहीं करता, ये सारी गुफ्तगू बड़ी अहम हुई। इस सारी गुफ्तगू के दौरान अतर मनीला जो हैं वो जब बहुत खुलकर आ जाते थे तो फिर मंसूर साहब भी 1-2 दफ़ा हाथों का इशारा इस तरह किया ऐसे करके कि भाई ये हाथ से निकल गए, या ये अपने बात पे कंट्रोल नहीं रख पाते, बोल देते। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मेरे देखे मैं बैठा हूँ, कहाँ इंटरफेरेंस, बताइए कहाँ है, हम जब से आए हैं आपको चैलेंज करते हैं, बताएं। तो सीनियर जज सामने, सीनियर वकला सामने बैठे थे, वो कानों में जो सरगोशियाँ कर रहे थे वो मैं बताना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं मैं बताना चाहता। हामिद खान साहब सामने बैठे थे, चौहान साहब सामने बैठे थे, हामिद खान साहब के साथ बैरिस्टर एतजाज हसन साहब सामने बैठे थे। उन्होंने तो आज कहा भी बैरिस्टर साहब ने कि भाई ये बहुत अच्छा है आपका 6 रुकनी चले, लेकिन TOR, अब TOR पूरा कलेक्टिव विजडम से अगर बनता, बात आगे चलती तो फिर मामला शायद और तरफ जाते। बहरहाल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने दोस्त बाबर सत्तार साहब के साथ खड़े हैं, और अगर बाबर सत्तार साहब को कुछ हुआ तो अटॉर्नी जनरल इस्तीफा देंगे और उनका केस जो है वो खुद लड़ेंगे, जैसे बाबर सत्तार साहब काजी साहब के केस लड़ा करते थे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।